महंगाई का वबाल कुव्वत खरीद से बाहर हुआ। दलिया और दाल क्या पकाएं क्या खाएं, 22 करोड़ आवाम का सवाल। गोश्त और तरकारी भी जेब पर भारी। IMF की जे हुजूरी में शहबाज सरकार ने कयामत ढा दी। दालों की कीमत में 40 से 150 रुपए तक का इजाफा। तेल और घी 150 रुपए तक बढ़ गए। माशी मसीहा इसहाक डार मंजर से गायब। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स के दरवाजे अवाम पर बंद। रमजान से पहले महंगाई का नोटिफिकेशन जारी। दूध, चाय, क्रीम, तेल, घी हर चीज के रेट में इजाफा कर दिया गया। सस्ता अब सिर्फ लफ्ज रह गया, महंगा सब कुछ हो गया। बिजली, गैस, डॉलर, सोना और पेट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल। बुनियादी जरूरियात जिंदगी मुल्क की 75 साल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। पेट्रोल की टंकी फुल होने से पहले जेब खाली तो बिजली के गैस के यूनिट भी बड़ा डेंट लगाने लगे। सोने ने नींदें उड़ा दी। डॉलर मुसलसल डरावना ख्वाब बन रहा है। जाली ऑडियो के जरिए अदलिया को बदनाम करने की एक और साजिश। आला तरीन अदालत के जजेस को जानिबदाराना बनाने की घिनौनी हरकत। फवाद चौधरी और फैसल चौधरी की जाली ऑडियो लीक। ऑडियो के टुकड़े जोड़कर बनाया गया। फवाद चौधरी ने टेप को जाली करार दे दिया। सेहतियाबी के बाद पूरे सिंध का दौरा करूंगा, इमरान खान का ऐलान। हलीम आदिल शेख से गुफ्तगू में कहा, सबसे ज्यादा हकीकी आज़ादी की जरूरत सिंध के अवाम को है। जरदारी माफिया से निजात दिलवाएंगे। सूबे में लाकानूनियत और महंगाई के खिलाफ भरपूर आवाज उठाने की हिदायत। हलीम आदिल ने कहा, अगले हफ्ते से वेलकम इमरान खान मुहिम चलाएंगे। PTI रहनुमाओं की नजरबंदी के खिलाफ पिटीशन। लाहौर हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की दरखास्तें वापस लेने की बिना पर निपटा दी। जुल्फी बुखारी की बाजियाबी के लिए हुकूमत पंजाब समेत दीगर फरीकैन से 7 मार्च को रिपोर्ट तलब। वलीद इकबाल की बाजियाबी के लिए दरखास्त पर भी जवाब तलब। अहले खाना का कहना है, असद उमर, जुल्फी बुखारी और वलीद इकबाल को गिरफ्तारी के बाद लापता कर दिया गया है। ATC ने मुकदमे में राजनपुर पुलिस को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। दो बड़ों की मीटिंग इलेक्शन कराएगी। शेख रशीद कहते हैं, जो भी अदालती फैसले की तस्दीक करेगा उसे अदालत के कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा। स्टाफ लेवल फैसले से पहले गरीब पर महंगाई की मजीद बिजली गिरेगी। पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ने जा रही हैं। ना डॉलर दस्तयाब, ना फंडिंग मौजूद है। सियासत बचानी है या रियासत? इमरान खान पर एक और कातिलाना हमले की तैयारी हो रही है। बाबर आवान का इंकशाफ। कहा, इमरान खान के मौक़िफ़ पर अब तक FIR काटी नहीं गई। पेशी के लिए दबाव डाला जा रहा है। हुक्मरान लिख कर दें, अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो जिम्मेदार ये होंगे। PTI के लोगों पर 100 से ज़ायद मुकदमात हो रहे हैं। इनका तफ्तीशी अफसर अब ये कहता है कि एग्जैक्ट ने जो कुछ किया लीगल था। सारे लाइसेंसेस एग्जैक्ट के पास मौजूद थे जो वो काम कर रहा था। वो एक ज़बरदस्त IT कंपनी है, उसके बारे में हर जगह हर चीज़ सही है। कोई चीट नहीं हुआ, कोई गवाह नहीं कहता कि कोई गड़बड़ हुई है, बल्कि कोई क्राइम ही नहीं हुआ, ये कहता है वो। इससे ज़्यादा जामे कोई बात हो सकती है? मगर उसके बावजूद हमने कहा जी अब बरियत की दरख्वास्त फाइल कर दी। हमने कहा जी फिर बरी कर दे, ख़त्म करें केस। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जब किसी भी स्टेज पर अगर लग जाए कि कोई कानून क्राइम ही नहीं हुआ तो आप बरी करें, ख़त्म करें, ताकि अदालतों पर बोझ कम हो, ये केसेस पेंडिंग ना हो। को चेयरमैन बोल शोएब शेख को फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी अफसर जो मुद्दई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। उस पर सितम ज़रीफी ये कि बरियत के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फेयर ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गईं। आइन में मौजूद इंफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुताल्लिका जज के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। तारकीन वतन के वोट के लिए पार्लियामेंट ने 2017 में कानून बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कानून को दुरुस्त करार दे दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। कहा, पहले जिस कानून को आईनी करार दिया अब गैर आईनी कैसे करार दे दिया। इस्तफसार किया, ओवरसीज के वोट के हक़ कानून में तरमीम आईनी तौर पर कैसे दुरुस्त नहीं। इमरान खान और शेख रशीद को जवाब जमा कराने का वक्त दे दिया। साबिक वजीर असफर अहसन का वजीर आजम को खुला खत। कहा, मोबाइल फोन फैक्ट्री को जबरी बंदिश का सामना। LC न खुलने से तकरीबन 3000 मुलाजमीन बेरोजगार हो गए हैं।
कंपनी माहाना 3 लाख स्मार्ट मोबाइल बनाती थी। हुकूमत ज़र मुबादला फराहम करके लाखों रोजगार बचा सकती है। मरदमशुमारी में तमाम अफराद को बाकायदगी से शुमार किया जाए। वजीर आला मुराद अली शाह की हिदायत। इजलास में कहा, मरदमशुमारी कौमी फरीजा है, सब खुद को शुमार करवाएं। मरदमशुमारी आगाही मुहिम को तेज करने की भी हिदायत। Often see Pakistan in Technicolor on the big screen. We see more colourful and more hopeful and more fun, and show a bit of the beauty of Lahore and the architecture and the music and the food and the colour and the Mehndi dances. पाकिस्तान से मोहब्बत बरकरार, अनकही बातें दिल का हाल भी बता दिया। बेशुमार हकाइक से पर्दा भी उठेगा। इमरान खान की साबिका अहलिया जमाइमा खान का बोल न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। जमाइमा का इंटरव्यू सिर्फ बोल न्यूज़ पर आज शाम 4 बजे देखा जा सकेगा। अमरीकी कांग्रेसमैन भी इमरान खान की मकबूलियत के मुतरिफ। एरिक सोलवेल के दफ्तर में बैट मौजूद। जैक एलेक्जे की इमरान खान के साथ क्रिकेट खेलने की ख्वाहिश। इमरान खान की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कराची में डकैती की अनोखी वारदात। लियाकताबाद में लड़की ने बिरयानी देने के बहाने घर लूट लिया। लड़की 2 साथियों के साथ घर में दाखिल हुई, पूरे घर का सफाया कर दिया। मुलजिमा ने खातून को असलहे के जोर पर यरगमाल बनाए रखा। दीगर मुलजिमा नकदी, जेवरात और दीगर कीमती सामान लूट कर फरार। जाती सर्दी लौट आई। बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में तेज बारिश। कराची में बूंदाबांदी का इम्कान। मौसम का हाल बताने वालों ने आज बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। ग्लैडिएटर्स को पीएसएल में 5वीं शिकस्त। 17 रन से मात। 149 रन के ताक़ुब में सरफराज 11 131 रन ही बना सकी। 71 रन स्कोर करने वाले सिकंदर रजा मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स आमने सामने आएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की सबसे बड़ी नशरियात बोल न्यूज। खेल का जुनून। सकलैन मुश्ताक के जानदार तज्जिए। सुहेब अलवी की माहिराना राय। नामवर अदाकार अली खान बने ट्रांसमिशन के मेहमान। दिलचस्प गुफ्तगू ने 4 चांद लगा दिए। लियोनेल मेसी को नामालूम अफराद की जानिब से जान से मारने की धमकी। फुटबॉल स्टार की अहलिया पर अर्जेंटाइन के शहर रोसेरियो की सुपरमार्केट में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। मुल्जिमान सदर दरवाजे पर मेसी के लिए धमकी आमेज खत छोड़कर फरार। कराची में छुपे टैलेंट की तलाश। कराची गेम्स का आज से आगाज। नौजवान फुटबॉल, क्रिकेट समेत दीगर खेलों में सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान बने दुनिया बोल है में मेहमान। बताया गवर्नर साहब ने ये इकदाम उठाया। 46 खेलों के मुकाबले होंगे। उसके बाद कराची विमेन गेम्स इवेंट का भी इनेकाद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। दिल की बातें। What do you suggest, love or arranged marriages? I don't think one is better necessarily than the other. We don't start with love, we end with love with arranged marriage. अनकही कहानियाँ। What is the reason still in love with Pakistan? I get so much love from Pakistanis, way more than I get here. और दिलचस्प वाकयात। Pakistan and Pakistanis on the world stage. It's inspired by my 10 years of living in Pakistan. जमाइमा खान का खुसूसी इंटरव्यू आज शाम 4 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।